हम्म, आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हम फ्रैक्शंस भिन्न पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। सबको याद है भिन्न कितने प्रकार के थे? बताएं। भिन्न 3 प्रकार के थे, याद आ रहे? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। बच्चों बताओ, उचित भिन्न क्या था? कोई भी जना माइक खोल के बता सकता है उचित भिन्न क्या था? हम्म उचित भिन्न जब अंश हर से कम होता है, अंश हर से छोटा होता है, तो वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न। जैसे हमारे उदाहरण थे 3/5, 6/8। तो आपका अंश क्या है? हर से कम है, अंश छोटा है। ऊपर वाली संख्या जो है वो छोटी है। अंश ऊपर वाली संख्या को कहते हैं, ये आपकी जब छोटी हो नीचे वाली संख्या से, तब वो क्या होता है? उचित भिन्न। यहाँ पर अंश आपका क्या होता है? बड़ा होता है। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जहां अंश मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, वो आपका क्या होता है? अनुचित भिन्न। क्लियर? और मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न में हमने पढ़ा था कि एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न मिल करके क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न। बताएं, क्लियर है? तो ये आपकी एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न मिलकर के मिश्र भिन्न बनाते हैं। 4 आपकी पूर्ण संख्या हो गई, 2/3 आपका उचित भिन्न हो गया। बताएं, यहाँ तक सब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आप आगे बढ़े। ये भिन्नों के प्रकार देखने के बाद आपका जो था, सबसे पहले मिश्र भिन्न को क्या हम या किसी भी भिन्न को आपस में बदल सकते हैं? आपके 3 भिन्न है, उचित, अनुचित और मिश्र। तो बताएं, इनमें से कोई भिन्न आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं? हम्म क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं? क्या समझते हैं आप, हाँ या ना? हम्म हाँ, हम भिन्नों को आपस में बदलकर लिख सकते हैं, लेकिन किस किस भिन्न को? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। तो हमारा जो अनुचित या विषम भिन्न है, उसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। दोनों एरो हैं, अनुचित से मिश्र में भी बदल सकते हैं और मिश्र से अनुचित में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में। तो पहला हेडिंग डालिए। पहले हम क्या सीखेंगे? अनुचित से मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पहले हम देखेंगे। तो अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे हेडिंग डालें, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। डालिए हेडिंग बच्चों। तो पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए क्या है। हमने 17/8, 17/8 आपकी कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न। 17/8 आपकी कैसी भिन्न है बच्चों? अनुचित भिन्न है, जिसमें अंश आपका बड़ा है और हर छोटा है। तो ये आपकी हो गई अनुचित भिन्न। इसे हमें किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। इसे हमें मिश्र भिन्न में लिखना है। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न आपकी 17/8 हो गई। 17/8 को मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, ये जानना है। बताएं, किसी को कोई आइडिया कैसे लिखोगे मिश्र भिन्न में? हाँ, बिल्कुल सही आया आपका आंसर, एकदम सही। 2 1/8। हाँ, हम ऐसे ही लिखेंगे, पर सभी बच्चे ध्यान से देखें। हमने क्या करेंगे, यहाँ आपकी संख्या है 17/8, मीन 17 को भाग देना है 8 से। 17 को भाग देना है 8 से, कैसे देंगे? हम कैसे भाग देते हैं? 17 को भाग देंगे 8 से, ऐसे ही तो देते हैं।
तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 का पहाड़ा पड़े, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 में से 16 जाएगा, 1 बचेगा। तो ये आपका ऐसे ही तो हम भाग देते आए हैं। तो 2 क्या है आपका, 2 आपका भागफल है, 2 भागफल है, 1 आपका क्या कहलाता है, शेषफल, और 8 आपका क्या कहलाता है, भाजक। जब हमने भाग वाला पढ़ा था, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में भाग देना, तब मैंने सभी को बताया था भाज्य, भाजक, शेषफल, भागफल। याद है सभी बच्चों को? बताएं, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? सबको समझ में आ रहा है कि Yes, भागफल, ma'am. 2 क्या है भागफल, 1 क्या है शेषफल, 8 क्या है भाजक। सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। कर लिया नोट बच्चों? Yes, ma'am. हम्म। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि अभी तो हमें अनुचित भिन्न दे रखा था 17/8, नहीं 17 को भाग देना है 8 से, तो हमने 17 को भाग दे दिया 8 से। तो हमें क्या क्या मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया, भाजक मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 17 को भाग दे दिया 8 से, तब हमें क्या मिल गया, भागफल मिल गया 2, शेषफल मिल गया 1 और भाजक मिल गया 8। ठीक है, तो अब हम इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो मिश्र भिन्न में लिखने में आपका फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे लिखें फॉर्मूला मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न आपका कैसे लिखेंगे, भागफल आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी और शेषफल आपका अंश हो जाएगा उचित भिन्न का, और उचित भिन्न का हर आपका भाजक हो जाएगा। सिर्फ आप ये फॉर्मूला समझ लें मिश्र भिन्न का, भागफल शेषफल बटा भाजक। सभी बच्चे ये फॉर्मूला लिखें, जिसमें ये भागफल आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी और ये आपका शेषफल बटा भाजक उचित भिन्न हो जाएगा। ये दोनों मिलकर ही तो आपका मिश्र भिन्न बनाते हैं। जल्दी से सभी बच्चे ये फॉर्मूला उतारें। शुभम शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा ये आपका नाम है? बेटा अटेंडेंस आपकी एसआरएन नंबर से ही लग जाती है, जब आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आप अपना एसआरएन नंबर डालते हो तो अटेंडेंस लग जाती है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो आप जब आपने 17 को 8 से भाग दिया था तो आपका भागफल कितना आया था, 2। भागफल आपका 2 आया था, शेषफल आपका 1 आया था। तो ये आपका 8 क्या था, भाजक। तो आपका फॉर्मूले में रखिए भागफल कितना है, 2। जो ऊपर वाली संख्या होगी वो एकदम पूर्ण संख्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। जो शेषफल बचा होगा वो ऊपर चला जाएगा 1, और जिससे हम भाग दे रहे होंगे वो नीचे आ जाएगा 8। तो ये आपका आ गया 2 1/8। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/8। और याद करने का एक आसान तरीका बता दे रही हूँ, जो बटे में संख्या है वो बटे में ही रहेगी। जो बटे में संख्या है नीचे हर में, वो हर में वही संख्या रहेगी। यहाँ 8 था तो यहाँ 8 ही रहेगा। जो आपका ऊपर पहाड़ा देकर आया 2, वो बाहर आगे आ जाएगा, और जो शेषफल है वो ऊपर आ जाएगा। सबको याद रहेगा, जो बटे में संख्या है वो बटे में ही रहेगी। जो आपका पूरी पूरी संख्या भाग देकर आ गई है वो आपकी 2 आगे आ गया, शेषफल ऊपर आ गया। ठीक है, 2 1/8 आपका इसका मिश्र भिन्न हो गया, 2 पूर्ण संख्या हो गई, 1/8 आपका उचित भिन्न हो गया। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मिश्र भिन्न। सभी बच्चे बताएं, क्लियर हो रहा है? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है ये क्या है, 2 1/8 की मिश्र भिन्न आ गई। सबको समझ में आ रहा है? हम्म। एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन चलें, दूसरा उदाहरण बताएं। कोई एक अनुचित भिन्न ले लेते हैं, आप ले लेते हैं अब 21/6, 21/6 ले लेते हैं। 21/6 का बताएं, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें 21/6 को।
मैम 21 तो अनुचित है मैम, वो हाँ बड़ा है इसलिए। हाँ, अनुचित भिन्न है। ये कैसी भिन्न हुई? अनुचित भिन्न, क्योंकि 21 बड़ा है, 6 छोटा है। और 21/6 को बांटने पर पूर्ण संख्या भी नहीं आ रही है। 3 से बांटो, 3 दूनी 3 सत्ते, 7/2 आ रही है। तो यहाँ भी आपका 7 अंश बड़ा है, 2 छोटा है। तो ये आपकी भिन्न कैसी हो गई? अनुचित भिन्न। इतनी कभी भी यदि भिन्नों को बांटने पर यदि आपकी पूर्ण संख्या आ जाए तो वो भिन्न नहीं होती है। ये मैंने लास्ट टर्न पे बताया था। जैसे 8/4 ये भिन्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान 2 आ गया और 2 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कोई भाग। पूर्ण का कोई भाग आपका भिन्न होता है। पूर्ण संख्याएं कभी भी भिन्न नहीं होती। ठीक है। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलें। आने लगे अच्छे आंसर, लेकिन बेटा सही नहीं आए हैं। थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी मिस्टेक है, पर कोशिश सही है। हाँ, अब सही आंसर है 3/3/6। बाकी सब बच्चे भी करें जल्दी से। 21 को भाग दें 6 से। 6×3 = 18। 21 में से 18 जाएगा कितना? 3 बचेगा, है ना? सभी बच्चे करें। तो ये आपका क्या आ गया? 3 भागफल आ गया और 3 यस ही मैम। शेषफल आया। तो क्या याद रखोगे? जो नीचे संख्या है वो तो नीचे की नीचे ही रहेगी। ठीक है। जो भागफल है वो आगे आ जाएगा 3, और जो शेषफल है वो ऊपर चला जाएगा 3/3/6। बताएं सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चे चैट में बताएं सबको क्लियर हुआ? सबका 3/3/6 आया? हम्म। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करें। एक क्वेश्चन बताएं। 35/4, ये बताएं कितना होगा? मैं 35 अनुचित है मैम। हाँ, अनुचित है क्योंकि 35 बड़ा है, 4 अरे छोटा है। 4 छोटा आ रहा है मैम, छोटा। हाँ, तो ये कैसी भिन्न हो गई? अनुचित। ये अनुचित भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में बदलो। इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। बेटा अपना माइक बंद रखें यदि किसी को मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर आए और सबके सही आए। सभी बच्चे बताएं इतना ही आ रहा है सबका? 35 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4×8 = 32। 3 आपका बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया? भागफल। 8 भागफल हो गया और 3 क्या हो गया? शेषफल हो गया। तो भागफल आपका आगे आ जाता है, 8 आगे आ गया, शेषफल ऊपर चला जाएगा 3, और जो बटे की संख्या है वो बटे में ही रहेगी। तो 8/3/4। सबने सही आंसर दिया। सबको समझ में आ रहा है? बताएं। जो भागफल वाली संख्या है वो आगे आ जाएगी, शेषफल वाली ऊपर चली जाएगी, और जो बटे की संख्या है वो वही की वही रहेगी। तो चाहे आप ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो कि भागफल शेषफल बटा भाजक। शेषफल बटा भाजक, ये आपका मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न क्या आ गया? 8/3/4। क्लियर है? सभी को बच्चों बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो मैम। एक क्वेश्चन फिर पोल में पूछे। मैम ठीक है, तो सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। आपको अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, पर इसका आंसर ध्यान से सभी बच्चे देंगे। देखिए A B C तीनों ऑप्शन बहुत ही आसपास हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो गलती नहीं करनी है। पहले आप ध्यान से इसका आंसर अपनी कॉपी पे करें, फिर उसके बाद इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। तो जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। ध्यान से पहले देखें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, उसके बाद ही आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर?
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 2 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से वो भी दे दें। हम्म, ठीक है बच्चों, सभी ने आंसर दे दिए। पोल एंड करें, जी लास्ट मैम। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो टोटल 6 बच्चों में से 4 बच्चों ने सी दिया है, 2 बच्चों ने ए दिया है। तो बताओ इसमें से ए किस किसने दिया है? ए किसने दिया था? पंजाबी बजाज आपने, और मोहित कुंडू आपने दिया है। के नाम से जिस बच्चों ने ज्वाइन किया है। बच्चों एक जना अपने आप को अनम्यूट करके बताए कैसे करा सॉल्व। हम्म, अपने आप को अनम्यूट करके बताएं। बच्चों देखो, 11 का बटा 7 मीन्स 11 को 7 से भाग देना है। 11 को 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7। तो क्या बचेगा? 11 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 4। तो आपका 4 शेषफल आ रहा है, और एक क्या आ रहा है? भागफल। एक क्या आ रहा है? भागफल। तो आपका मिश्र भिन्न किस तरीके का होगा? मिश्र भिन्न में आपसे कहा जा रहा है जो भागफल हो उसे आगे लिख दो, जो भागफल है उसे आगे लिख दो, शेषफल को ऊपर लिख दो, और जो बटे की संख्या है उसे बटे में ही रहने दो। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता ही नहीं, बटे की संख्या बटे में ही होती, तब आपका सबसे पहले ही ए को आप हटा देते। क्यों? क्योंकि 11/7 है, तो बटे की संख्या तो बटे में ही रहेगी, 7 आपका हमेशा हर में ही रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन सबसे पहले गलत होता। तो बाकी सब में देखिए हर में 7 है, लेकिन उसमें हर में 7 नहीं है, तो पहले वो ऑप्शन हटाओ। तो वो ऑप्शन तो पहले ही गलत होता। तो जो ए, जिसने 2 बच्चों ने ए लगाया है, उन्हें क्लियर हुआ कि आपका आंसर क्यों गलत होगा, क्योंकि आपका हर में तो 7 आएगा ही। अब ये देखो कि भागफल जो है वो आपके आगे आ जाता है, और जो शेषफल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो 1/4/7 आपका कौन सा ऑप्शन है? सी। बच्चे बताएं, क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा? सी सही आंसर है। काफी बच्चों का सही आया। तो अब किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे तो बताएं। क्लियर है ये? तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं सेकंड। सेकंड डालो, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। अब उल्टा सीखना है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलोगे? जैसे अभी आपका क्वेश्चन था, क्या था? आंसर आ गया था 1/4/7। 1/4/7। अब इसे अनुचित भिन्न में बदलो। तो आप क्या करोगे? पहले 7 की 1 से गुणा करोगे, 7 की 1 से गुणा करोगे, फिर 4 को जोड़ोगे बटा 7। 11/7 तो बच्चा आएगा ही, वही आएगा अनुचित भिन्न। पर कैसे आया? पहले आप 7 की 1 से गुणा करोगे, 7 एकम 7, और फिर 4 जोड़ दोगे, तो 7 एकम 7 प्लस 4 11/7। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? 11/7। क्लियर हो रहा है? ये आपका आ गया 11/7। इसी तरह मुझे ये बताएं बच्चे, 4/2/3 विषम रूप में लिखना है। 4/2/3 इसे अनुचित भिन्न में बताएं, क्या लिखेंगे? कैसे? 12/3। 12 नहीं, 12 तो 4 की 3 की से गुणा ही होके आ जाएगा। प्लस 2 भी करिए। हाँ, 14/3। क्लियर हो रहा है? 4×3 12 प्लस 2 14/3। सबको समझ में आया? तो इसी तरह, हाँ, इसी तरह आपका ये अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न है। इसे सभी बच्चे बताएं जल्दी से चैट में। 4/3/7। 4/3/7 को कौन सा ऑप्शन सही होगा?
चलिए पोल में ही बता दें। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट? सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या आएगा। तो आप सभी ने सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही। इसका आंसर सी होगा। कितना आया आपका? 4 सत्ते 28, 28 और प्लस 3, 4 की 7 से गुणा करेंगे। 4 सत्ते 28 प्लस 3/7, 28 प्लस 3 31/7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखें। आगे यहां तक आपको सभी को समझ में आया ये मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं आपका। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, डेसिमल दशमलव। डेसिमल दशमलव। ठीक है, अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, डेसिमल दशमलव। तो दशमलव क्या होता है ये सीखते हैं। आप सभी ने 2 रुपए का सिक्का देखा होगा बच्चों? हाँ, अच्छा। यस मैम। आप सबने किसी ने 50 पैसे का सिक्का देखा है? यस मैम। हाँ, 50 पैसे का सिक्का होगा भी बहुत लोगों के पास। 50 पैसे का सिक्का पहले चलता था, अब तो चलता भी नहीं है। तो ये आपके 2 का दो। सिक्का चलता है। हाँ 2 का सिक्का चलता है। हाँ, अब तो 1 का सिक्का भी कहीं कहीं वो मान लेते हैं, लेकिन छोटा वाला तो वही है। तो 50 पैसे, तो सबसे पहले आपको क्या पता है 1 रुपए कितने पैसों के बराबर होता है? तो 100 पैसों 100। के। बताओ, पता था बच्चों 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं? पता था। हाँ, तो 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं। तो ये हमारे पास यदि 2 सिक्के हैं, एक 2 रुपए का है, एक 50 पैसे का है, तो हमारे पास कितने रुपए हुए? 1 पे 50 पैसे। हाँ, 2 रुपए 50 पैसे। 2 रुपए 50 पैसे, या हम क्या कहते हैं 2.5 रुपए, है ना? यहाँ पे कितने रुपए? 2.5 रुपए हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि हम पे 2.5 रुपया है? 2.5 रुपया हम क्यों कहते हैं इसे? बताएं। हमें तो ये पता है, कोई बच्चा बताएगा हम इसे 2.5 रुपया क्यों कहेंगे? 250 पैसे। हाँ, ये आपने पैसों में बदल दिया। पैसों में बदल दिया, अब रुपयों में बदलोगे तो ये 2.5 रुपया हो जाएगा, है ना? तो 2.5 रुपया है, तो 2.5 रुपया आप कैसे लिख सकते हैं? 2.5 रुपए में ये बिंदु क्या दर्शा रहा है? ये बिंदु आपका दशमलव दिखा रहा है। ये आपका क्या है? दशमलव है, डेसिमल। ठीक है, तो ये आपका 2.5 रुपए में पॉइंट क्या है? दशमलव है, डेसिमल है। बताओ बच्चों, क्लियर है? हम्म, नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ बिंदु क्या है? आपका दशमलव है,
ये आपका दशमलव है। तो अब दशमलव सीखते हैं क्या होता है। दशमलव के आपके दो भाग होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझें, दशमलव के दो भाग हैं। पहला भाग आपका पूर्ण संख्या है और दूसरा भाग दशमलव संख्या है। तो जो 2.5 रुपए में या 8.3 में ये दशमलव से पहले वाली संख्या जो होगी वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या, सभी बच्चे लिखें, ये आपकी पूर्ण संख्या है और दशमलव के बाद की आपकी दशमलव संख्या है। क्लियर है बच्चे, बताओ। दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। पहला भाग आपका पहला भाग पूर्ण संख्या और दूसरा भाग दशमलव संख्या। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्या देखा, पहला भाग आपका पूर्ण संख्या हो गया और दूसरा दशमलव संख्या हो गया। तो यदि किसी दशमलव बिंदु में पूर्ण भाग ना हो, कभी कभी ऐसा है कि पूर्ण भाग हो ही नहीं, तब हम दशमलव के पूर्व क्या लिख देते हैं, शून्य। तो हम उसे शून्य लिख देंगे। जैसे 0.3 है, तो 0.3 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो वहां पे क्या संख्या आ जाएगी, 0। क्योंकि 0 हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0। सबको क्लियर हो रहा है। यदि दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं होगी तब वहां पे क्या आएगा, 0। क्लियर, ठीक है। ये अपनी कॉपी में नोट करें, 0.3 वाला ही लिखें। 0.3 इज इक्वल टू 0.3, ताकि इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। 0.3 इज इक्वल टू 0.3। यदि दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तब आप उसके आगे क्या लिख दोगे, 0। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब पढ़ना सीखेंगे कि इसे पढ़ते कैसे हैं। जो दशमलव के बाद वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं, और जबकि दशमलव से पहले वाली संख्याएं जो होती हैं हम उन्हें उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे आपकी ये संख्या है 1055.367। तो यहाँ पर हम इसे तो पढ़ लेंगे 1055। क्यों, क्योंकि ये हमारी संख्याएं कैसी होती हैं, इनके स्थान होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, याद है आप सबको, ये प्लेस वैल्यू होती हैं। क्या होती हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, यही तो होती है आपकी प्लेस वैल्यू। वंस, टेंस, 100, फिर 1000। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू होती है। तो हम उस हिसाब से पढ़ देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। लेकिन दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से नहीं लिख सकते। आप उन्हें कैसे पढ़ोगे, 3 6 7। 3 6 7 जो संख्या है आप उन्हें उनके नाम से पढ़ोगे। 3 6 7, इनमें ये ऐसे नहीं पढ़ोगे 0.366। 0.367 नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0.367। क्लियर हुआ, सभी बच्चों को समझ में आया। तो यहाँ पर दोबारा हाँ, एक बार दोबारा समझा देते हैं। तो ये आपकी जैसे कोई भी संख्या है, आप मान लो 25.223। तो आप इसे कैसे पढ़ोगे, इसे तो आप पढ़ोगे 25। 25 होता है आपका ये इकाई, दहाई। तो 20 20 और 5 25। पर ये आपका 25.23, ये 25.23 नहीं हो जाएगा, 25.23, या 25 पॉइंट दशमलव ऐसे लिखोगे, 25.23। तो यहाँ पर तो आपका दशमलव 2 और 3, ये आप इसे बोलोगे या लिखोगे क्या, 25.23 ये आपकी संख्या है। तो यहाँ आपने क्या करा, आपका जो दशमलव से पहले वाली संख्या थी उनको तो आपने उनके स्थान के हिसाब से बोल दोगे कि ये 5 है, ये 55 है, ये उसके बाद 1055 है, ये उनकी प्लेस वैल्यू है 1055। तो ये आपका हो गया 1055। लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं को आप उनकी प्लेस वैल्यू नहीं दोगे, यहाँ आप उन्हें इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं कहोगे, यहाँ वो केवल संख्याएं होंगी। 0.367, बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका हो गया 1055.367। तो यहाँ पर
अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या सीखा वो क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने क्या देखा? दशमलव। दशमलव आपका क्या होता है? जैसे आपका ये 2.5 रुपया था, तो ये आपका पॉइंट जो है ये आपका दशमलव है। दशमलव से पहले वाली संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती है, और दशमलव के बाद वाली आपकी दशमलव संख्या कहलाती है ना? ये आपकी दशमलव संख्या कहलाएगी। यदि आपकी इस संख्या के आगे कोई भी बिंदु नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो आप क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे, 0.5। और सबको इनकी नाम कैसे पढ़ोगे? 1230 है, 1230.967। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 1230.967। इस तरीके से आप पढ़ोगे। पढ़ने का तरीका ये है आपका 1230 दशमलव, दशमलव आ गया, फिर उसके बाद जो संख्याएं हैं उसे वैसे ही लिख दोगे 967, 967, 967 या 967। क्लियर है? तो यहां तक बताओ किसी को कोई समझ में नहीं आया हो? नो मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये 2.5 रुपया बना कैसे, ये सीखते हैं 2.5 रुपया कैसे बना। तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले मैंने बताया था क्या कि 1 रुपया बराबर क्या होता है? 100 पैसों के बराबर होता है। सबको याद है मैंने बताया था? बताएं। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। मंजूर। हाँ, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसे के होता है। तो इसे दोनों तरफ हम 2 से भाग दे दें, तो आधा रुपया किसके बराबर हो जाएगा? आधा रुपया इज इक्वल्स टू 100/2, कितना? 50 पैसे। आधा रुपया 50 पैसे के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? आधा रुपया 50 पैसे के बराबर हो गया। तो यही हमने लिखा 50 पैसा या आधा रुपया। आधा कितना? 1/2। क्लियर है? ठीक है, तो ये बताएं सभी को समझ में आ रहा है? 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। रुपए में हमने इसे क्या करा? बदल दिया। हमने इसे रुपए में बदल दिया। अब 2 भी हमारा रुपए में है, और 1/2 भी हमारा किस में है? रुपए में। दोनों हमारे किस में आ गए? रुपए में। क्लियर है? अब 1/2 को 0.50 कैसे लिखोगे ये देखते हैं। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1 को भाग दो 2 से। ये अभी तो हम भिन्नों में देखा देखा था, भिन्नों को भाग देने में। तो भिन्नों को आप सही से भाग देते हैं पूरा सरल करने तक। तो सभी बच्चे ये ध्यान से देखें, 1 को 2 से कैसे भाग देंगे ये देखते हैं। 1 को भाग देना है 2 से, तो 1 को हमें भाग देना है किससे? 2 से। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 होता है, वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 का शून्य से दोगे तो 2 शून्य शून्य आ जाएगा, एक फिर से शेषफल बच गया। अब कोई और संख्या भी नहीं बच रही, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ बच्चों ध्यान से सीखो, जब भी आप यहाँ पे फिर दशमलव लगाओगे, तो यहाँ दशमलव लगाने के कारण यहाँ एक क्या आ जाएगा? शून्य। यहाँ शून्य आ जाएगा। ऊपर दशमलव लगाओगे, यहाँ शून्य आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 पंजे 10। तो ये आपका क्या आ गया? 2 पंजे 10, पूरा पूरा क्या हो गया? कैंसिल। पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ गया? 0.5। बताएं क्लियर हुआ? सब ध्यान से सीखें। क्या करा? 2 को भाग देना, 1 को भाग देना है 2 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, 0 गया, फिर 1 बचा। अब कोई और संख्या तो है नहीं, अब फिर क्या करें? फिर हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के कारण यहाँ क्या होता है? हमेशा एक एक 0 आ जाता है। तो ये आपका 0 आ गया, फिर 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका कितना आ गया? 0.5। ठीक है, सबको समझ में आया? तो ये आपका 1/2 कितना हो गया? 0.5। हमने भिन्न को सरल कर लिया। तो यहां से आप क्या समझ रहे थे कि जो आपका भिन्न है, भिन्न को सरल करने पर ही हमें क्या मिलता है? दशमलव मिलता है। जो हमारा भिन्न था, भिन्न को ही जब हमने सरल किया तो हमें क्या मिल गया? दशमलव। तो दशमलव और कुछ नहीं, भिन्न का ही सरल रूप है। बच्चों समझ में आया?
कि दशमलव और कुछ नहीं भिन्न का ही सरल रूप है। अब 2 को 0.5 से जोड़ेंगे, तो 2 को 0.5 से कैसे जोड़ोगे? पूर्ण संख्याओं से जोड़ो। पॉइंट आगे रखो, दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखते हैं। तो 2 में 0.5 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 2.5। ये जोड़ने का तरीका होता है, ये हम आगे भी सीखेंगे। तो 2 में 0.5 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 2.5। इस तरीके से लिख लो ताकि आगे क्लियर रहे। 2 में 0.5 जोड़ा तो आपका ये कितना आ गया? 2.5। ठीक है, बताएं, क्लियर है बच्चों? 2 में 0.5 जोड़ा तो ये कितना आ गया? 2.5। तो आपका ये आ गया 2.5 रुपया इस तरीके से। अब तो यहां से हमें क्या पता चला कि दशमलव संख्या कुछ भी नहीं, भिन्न का ही एक सरल रूप है। सबको समझ में आया कि दशमलव संख्या कुछ नहीं, भिन्न का ही सरल रूप है। ये आपका भिन्न था और ये आपका बदल के किस में आ गया? दशमलव में 0.5। तो भिन्न और कुछ नहीं, दशमलव का ही सरल रूप है। ये जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो कि दशमलव संख्या कुछ नहीं, भिन्न का ही सरल रूप है। और एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख दो, 1/2 बराबर 0.5। तो भिन्न और कुछ नहीं, दशमलव दशमलव और कुछ नहीं, भिन्न का ही सरल रूप है। कॉपी में लिखें, इतनी चीज तो लिखी लो। अतः दशमलव संख्या भिन्न का ही सरल रूप है, 1/2 बराबर 0.5। लिख लिया बच्चों? आगे चले। यस मैम। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, 22 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग देकर, ये आपकी भिन्न है, भिन्न को दशमलव तक भाग देके बताओ, भिन्न से दशमलव में बताओ कितना आएगा? 22 को भाग दो 4 से, 22 को भाग दो 4 से। सबसे पहले क्या करोगे? 4 का पहाड़ा पढ़ो, कहां तक आएगा? हाँ बेटा, आप एक ने तो मिश्र भिन्न में बदल दिया और एक ने दशमलव तक लाए। हमने इसे किस में लाना है? दशमलव में लाना है, मिश्र भिन्न में नहीं। तो पर तरीका दोनों का ही सही था। तो 4×5 = 20, 4×5 = 20, 2 बचा। अब आपका कोई आगे संख्या नहीं है, अब हम क्या करेंगे? जब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम दशमलव लेते हैं, दशमलव लेते हैं तो एक शून्य लगा देते हैं। तो ये आपका शून्य हो गया। फिर 4 का पहाड़ा पड़ा, 4×5 = 20। तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आया? 5.5। समझ में आया? यहाँ पर हम उसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने को नहीं कह रहे थे, यहाँ पर हम उसे दशमलव में बदलने को कह रहे थे। तो दशमलव में जब हम बदलेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5.5। क्लियर है? 5.5। तो ये आपका कितना आ गया? 5.5। 22 को हमने जब 4 से भाग दिया तो ये आपका कितना आ गया? 5.5, 5.5। ठीक है, इसी तरह एक और बताओ मुझे, 1 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे आंसर दें। हम्म ठीक है, तो सभी बच्चे देखें क्या कर रहे हैं। 1 को हमें भाग देना है 5 से, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5 हो जाता है। तो क्या करोगे? 0। तो 0 हो गया, 1 बच रहा है, अब कोई और आगे संख्या भी नहीं है। फिर क्या करें? दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाने से यहाँ 0 आ जाता है। तो 0 आ जाता है तो फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 दूनी 10। तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ गया? 0.2। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है। मैम, मोहित के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पॉइंट लगाना आप भूल गए, 0.2 लिखा है, 0.2 होगा। ठीक है, सॉरी मैम। ओके। आपको जाना था बर्थडे में तो जा सकते हैं बच्चे, जय मैम। आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रही हूँ। बाय। बस 5 मिनट की क्लास रह गई है, 5-10 मिनट की, आप करना चाहें तो कर ले पूरी। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं पोल सेक्शन में।
पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है सभी को। 13/5 को दशमलव के रूप में बताएं कितना होगा। ठीक है, 13/5 आपको सभी को दशमलव में बताना है, कितना आएगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। पहले सभी बच्चे इसका कॉपी में सॉल्व करें। मैम पोल नहीं चल रहा। पोल मैं खोल रही हूँ, तब तक आप कॉपी में सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। यस मैम। ठीक है, तो दीजिए पोल में इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे। 13/5 कितना होगा। हम्म सभी के आ गए। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। सभी ने आंसर एकदम झट से दिया और सभी ने ए दिया है। वाकई सभी को आ गया ना समझ में। फिर बच्चों यस 13 मैम। को 5 से भाग दे रहे हैं, क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3। अब आगे कोई संख्या तो है नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका शून्य आ जाएगा। तो 5 का फिर से पहाड़ा पढ़ो, 5 6 30। तो बिल्कुल सही आंसर दिया सबने, 2.6 आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। हम्म ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं क्या है। अब आपका क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, सभी बच्चे हेडिंग डालें, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। कॉपी में हेडिंग डालो बच्चों, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। डाल दी मैम। ठीक है, तो देखिए आपकी दशमलव संख्या दे रखी है 5.5। 5.5 को अब हमें भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 लिखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव संख्या को हटाएंगे और हर में 1 लिख देंगे। दशमलव को हटाएंगे और हर में 1 लिख देंगे। तो ये आपने क्या करा, 5.5 में से दशमलव हटाया और नीचे बटे में 1 लिख दिया, हर में 1। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप समझ में आया बच्चों। यस मैम। अब दूसरा स्टेप देखो क्या है। अब जो ऊपर दशमलव के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं, दाईं तरफ जितने भी अंक हैं, यहाँ दाईं तरफ कितने अंक हैं, 1। तो जितने अंक होंगे हर में 1 के बाद उतने ही 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 अंक है, तो हर में 1 के बाद 1 0 लगा दिया। तो ये आपका क्या है, हर ऊपर दशमलव के बाद 1 था, 1 है संख्या, तो आप हर में 1 के बाद 1 शून्य लगा दोगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 55/10। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या आ गया, 55/10 भिन्न हो गई। सभी बच्चे दोनों स्टेप अपनी कॉपी में लिखें साफ साफ से। दोनों स्टेप ध्यान से, कि सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाएंगे और हर में 1 लिख देंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या है, अंश में दशमलव के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं, दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं, हर में 1 के बाद उतने ही 0 आ जाएंगे। लिख लिया बच्चों, सभी बच्चे लिखें। ठीक है, सभी ने लिख लिया। तो एक उदाहरण देखें, जैसे दूसरा देख लेते हैं, 23.98। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये आपकी दशमलव संख्या है, इसे भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप बताओ, स्टेप 1 क्या है, 23.98। 23.98 दशमलव को हटाएंगे और हर में क्या लिख दोगे, 1। हर में 1 लिख दोगे। पहला स्टेप यही है, दशमलव को हटाओ और हर में 1 लिख दो। फिर दशमलव के दाईं ओर जितनी संख्याएं हैं, दाईं ओर कितनी संख्याएं हैं, 2। तो 2 संख्या है, तो 2
जीरो आ जाएगा, नीचे 2 शून्य लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2398 बटा 100। बताओ समझ में आया? संख्या गायब नहीं होगी, 9 8 वहीं की वहीं रहेगी, बस जितनी संख्याएं हैं वो संख्या हटाओगे तो नीचे उतने ही शून्य लग जाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरह दूसरा पूछूं, इसी तरह दूसरा बताएं 6.325। 6.325 कितना होगा बताओ? 6.325, 6.325 इसे भिन्न में बदलो, दशमलव है हटा के भिन्न में बदलें। बच्चों एक एक संख्या गांव के वो टाइप करने में लग रहा है गलती हुई है। पहला स्टेप है दशमलव हटाओगे, 3 2 5 बटे में हर रखोगे। दूसरे स्टेप में दशमलव के बाद की संख्याएं गिनोगे, कितनी संख्याएं 3, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी 5 को लिखना क्यों भूल जा रहे हो? 5 भी तो है, दोनों बच्चों ने 5 लिखना भूल गए। क्या आएगा 6325 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका भिन्न होगा। 5 दोनों ही भूले हो, एक भूलता तब भी, तो 5 भी लिखना है बेटा। संख्याएं पूरी की पूरी लिखो, 3 2 5 और बटे में 3 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आ रहा है? समझ में आया बच्चों? हाँ, अब सही आंसर आया 6325/1000। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3.275 बिल्कुल सेम है, जल्दी से बता दो इसका भी। 3.275 बिल्कुल सेम, इसे भी भिन्न में बदलो, जल्दी से क्या आएगा? एकदम सही आंसर दिया। पहला स्टेप दशमलव हटाओ, 1 लगा दो, फिर दशमलव के बाद जितने जीरो है संख्याएं हैं उतने जीरो लग जाएंगे, तो ये कितना आ गया 3275/1000। बिल्कुल सही आंसर आया 3275/1000। क्लियर? तो ये आपकी भिन्न हो गई। सबको समझ में आया? आप भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, उल्टा देखते हैं। सेकंड, सभी बच्चे हेडिंग डालें, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। भिन्न को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? उल्टा हेडिंग डालो, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हर में यदि आपके 10 100 1000 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक के बाद सिर्फ शून्य ही है, तो 1 10 1000 10,000 या इस तरह की संख्याएं हैं, तो हर में जितने जीरो हैं, हर में जितने जीरो हैं उतने ही अंकों बाद दाएं पक्ष से दशमलव लगा देना है। किधर से? इधर से गिनोगे। 2 जीरो हैं तो इधर से गिनो पहला और दूसरा, तो यहाँ 2 के बाद आप दशमलव लगा दोगे, तो यहाँ आपका दशमलव लग रहा है। कभी भी आगे से संख्याएं मत गिनना कि 305 में आगे से गिनो पहली दूसरी और यहाँ लगा दो दशमलव। नहीं, संख्याएं कहाँ से गिनोगे? पीछे से, दाएं साइड से गिनोगे पीछे से, तो ये आप पीछे से संख्याएं गिनोगे 5 0 2 के बाद फिर आपने क्या करा? दशमलव लगा दिया। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है? दाएं पक्ष से गिनना है, पीछे से 1 2, जितने जीरो हो उतने संख्या के बाद आप ऊपर पॉइंट लगा दोगे दशमलव। ठीक है, एक ऐसी उदाहरण और पूछूं, 62/10 बताओ कितना आ जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है, 625/10 बता दो। 625/10 बटा 10 कर दें तो 625 को 10 से भाग दें तो कितना आएगा बच्चों बताओ? हाँ बिल्कुल सही, नीचे एक जीरो है तो ऊपर हम दाएं साइड से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 62.5। बिल्कुल सही, समझ में आया बच्चों आपको? ये आप ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये आपका इसी तरीके से आप और भी सर्व कर सकते हो, जैसे 325/1000। 325/1000 एक और बता दो।
बिल्कुल सही। ये आपका कितना है, 3 शून्य है, तो 3 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, 3 के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। तो जब आप 3 के बाद दशमलव लगाओगे तो आपका क्या आ रहा है, 0.325। और अभी मैंने बताया था जब भी कभी आपके दशमलव के पहले कोई संख्या ना हो तो आप क्या लगाओगे, 0। दशमलव के पहले यदि आपकी कोई संख्या नहीं आ रही है तो आपका क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपका आ गया 0.325। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों, सबको समझ में आया ना? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं बच्चों। आगे की क्लास में हम और वो संख्याओं को बदलना सीखेंगे जिसके आप डिवाइड में 10 100 1000 नहीं आते हो तो उन्हें कैसे बदलेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब हम होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क पे आ जाओ। आपका होमवर्क अवंती की वर्कबुक खोले, पेज नंबर 27। अवंती की वर्कबुक पे बच्चों पेज नंबर 27 ओपन करें। पेज नंबर 27 पे ये आपकी वर्कशीट खुलेगी, दशमलव। ठीक है, वर्कशीट 7 है, दशमलव। इसके उदाहरण देखने हैं आपको। उदाहरण देखने के बाद 27 28 29, फिर आपकी 29 पे एक्सरसाइज है 19.1 और 19.2। तो आप इतना करके आए 19.2 तक, उसके बाद आगे का हम नेक्स्ट रन पे देखेंगे। तो 27 28 29 3 पन्ने आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर हुआ आपका होमवर्क? किसी बच्चे को बताएं अभी कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को भी कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था।